मेरे पिताजी का सपना और मेरा सपना वो लगभग 5.5 साल में ही पूरा करके दिखाया। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी को माँ की तरह मानता हूँ। दिग्विजय चौटाला का मैं पॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने कहा कि उचाना के विधायक की तो अधिकारी भी नहीं सुनते। जयप्रकाश जी एक्सीडेंटल विधायक कह रहे हैं आपको। इनको कोई सीरियस नहीं लेता, इन लीडर्स को। और ये हर व्यक्ति को पता है कि ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, नेगेटिविटी के शिकार हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही ना किसी से डरता है और ना किसी को डराता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चाहती है वंशवाद और परिवारवाद खत्म। बेबाक बतलाऊं कि जो पद बिकते थे वो पद आज गरीब बच्चों को मतलब मेरिट बेस पे नौकरियां मिल रही है। आके गरीब से गरीब बच्चा आके हमारे को मिठाई का डब्बा खिलाता है और कहता है जी मैं इसमें भर्ती हो गया उसमें। अब पहले के हालात क्या थे, आपको तो आपसे कुछ छुपा है, सब हर व्यक्ति जानता पहले के हालात क्या थे। पहले मिठाई के डब्बे में कुछ और जाता था। नहीं, आपको भी पता है। लिस्टें कैसे बनती थी सबको पता है, किसी से छुपा थोड़ा है। विपक्ष को तो इसमें भी दिक्कत हो रही है, बोले यहाँ से ज़्यादा है। विपक्ष को कोई भी चीज़ हजम नहीं हो रही। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुकी है। मुद्दे हैं नहीं, मुद्दे तो है ही नहीं। मुद्दा विहीन है या फिर मुद्दे इतने हैं कि आप गोलते ही नहीं। मेरे घर आके व्यक्ति ने बोल दिया था मैं तो वोट नहीं दिए। उसने कहा कि पंडित जी मैंने वोट कौन दिए, मैं तो नू देखना आ था तेरा गरीब भी खुला है कि नहीं खुला है, ताला लग गया था मैं। मैंने और जस्सी पेटवाड़ ने साथ काम किया है इनेलो में। अच्छा, इनेलो में काम किया आप दोनों। जस्सी और मैं, हाँ इकट्ठे देख चौधरी देवीलाल विचार मंच, आज वो अलग प्लेटफॉर्म बातचीत हो जाती। हाँ क्यों नहीं होती, हमको दुश्मन थोड़ा आपस में कमाल करो। दिग्विजय ने उनको तो बोल दिया चेला, आपको भी बोलने वाले हैं। नॉन सीरियस लोगों के लिए मैं बात मुझे नहीं लगता मुझे कहनी चाहिए। हरियाणा की राजनीति में 2024 में बहुत कुछ बदला है, लेकिन उचाना ने इतिहास रचा है। एक तरफ दुष्यंत चौटाला थे, दूसरी तरफ बृजेंद्र सिंह थे, और जो तीसरा नाम था वो था देवेंद्र चतुर्भुज अत्रेय का। जी हाँ, जिन्होंने उचाना में इतिहास रचने का काम किया है और दो बड़े परिवारों को मात दी है। मैं ये कहूँगा 32 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। आज रूबरू करवाएंगे और बड़ी बातचीत करेंगे, खुलासे भी होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे साथ देवेंद्र चतुर्भुज अत्रेय हैं। स्वागत है जी आपका। धन्यवाद मनदीप भाई, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले एक बार अपने बारे में बताएं, आपका गांव, आपका बचपन। देखिए मेरा पैतृक गांव कसून गांव है, जो उचाना विधानसभा का एक गाँव है। मैंने स्कूलिंग मेरे गांव के सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से की। उसके बाद मैं 8th तक मैं वहाँ अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं SD स्कूल से मैंने जींद से की है 10th, फिर +2 मैंने हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो जींद में है, और ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जींद से की। और मेरे पिताजी प्रख्यात वहाँ के उचाना के और जींद के क्षेत्र के, अच्छा नाम था उनका, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने समाज के लिए, और उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। आप उनका नाम मतलब छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आप उनका नाम पूछ सकते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत भी की, बहुत संघर्ष किया, और उनका नाम अच्छा, मेरे पिताजी का नाम अच्छा है वहाँ उस क्षेत्र में। जी, तो आपने खेती भी की है? नहीं, मैंने, क्योंकि मेरे पिताजी किसान थे तो इसमें तो पूछने में संदेह नहीं कि मैंने खेती भी की है। 2018 तक मैं कृषि क्षेत्र से जुड़ा रहा, और 2018 के बाद फिर क्योंकि हम लोग शिफ्ट हुए थे जींद, हमारे गांव पैतृक गांव में रहता था पहले मैं, तो हम जींद शिफ्ट हो गए थे। तो उसके बाद हमने ठेके पे देनी स्टार्ट की फिर खेती। 2018 तक मैं किसी भी और व्यक्ति की तरह झूठ नहीं बोलना चाहता कि मैंने खेती खेती की मैंने 18 तक की निरंतर। और खेती भी हम जैसे 5वें हिस्से पे करवाते थे। जैसे हम लोग वहाँ पे कपास की खेती भी की, बाड़ी हुई जो
गेहूँ हमारे होती है। अब तो आजकल तो काफ़ी समय से तो हम लोग जीरी का क्षेत्र भी हो गया हमारा। पहले तो बड़ा टिपिकल था, पानी नहीं होता था, कपास बहुत ज्यादा होती है। कपास ही ज़्यादा होती थी, बाजरा, कपास, सरसों। हमारे यहाँ जीरी नहीं होती थी क्योंकि पानी नहीं थे। मेरे पिताजी ने 1970 में 71 या 70 में एक ट्यूबवेल लगाया था। आसपास के क्षेत्र में आप पूछ सकते हैं कि उस टाइम ट्यूबवेल बड़ा वेला ही होता था, हाँ, मिलता नहीं था ट्यूबवेल। तो क्योंकि हमारे यहाँ पानी मीठा नहीं है, तो बिल्कुल कहते हैं कि मेरे पिताजी बताते थे कि जहर जैसा पानी था। लेकिन पानी की इतनी किल्लत थी, इतनी कमी थी कि वो भी हमने वो जो कुआं हमने खोदा था, वो कुआं भी मेरे पिताजी ने पक्का करवाया था। मेरे पिताजी से मैंने खुद देखा कि मेरे पिताजी से लोग सलाह भी लेते थे। वे बाड़ी के बीज के लिए या सरसों के बीज के लिए भी, दवाइयों के लिए भी सलाह लेते थे। वह इस टाइम कौन सी सुंडी होगी या कोई कीड़ा लग गया तो क्या, कौन सी दवाई ठीक रही, कौन सी। तो मेरे पिताजी किसानी क्षेत्र में बहुत बढ़िया, कृषि क्षेत्र में बहुत बढ़िया उन्होंने खेती की। और वो उनका सपना भी था, वो हमेशा में कहते थे कि भाई मैंने सबसे बड़ी जमींदारी करनी है यहाँ। और 100 से ऊपर एकड़ ज़मीन की वो खेती करते थे। उसके बाद मैं भी निरंतर करता रहा। 2011 में उनका स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद मैंने 7 साल मैंने भी खेती की। और क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और तो मेरे क्षेत्र की जो दिक्कतें हैं उनको समझता भी हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ। तो मेरे पिताजी भी किसान रहे हैं और मैं भी किसान का बेटा हूँ। पानी आपके वहाँ ऊपर ऊपर ही रखा है ना, जैसे पंखे से चलते हैं आपके वहाँ तो? नहीं या नहीं, बोर लग गया? पहले होते थे, अब बोर हो गए। अब हमारे 750-800 पर पानी मिलता, लेकिन उन नुआए पाने हैं। हाँ, उनमें जैसे आप अब जीरी हो जाएगी, कपास भी हो जाएगी, बाड़ी हो जाता है। लेकिन इश्यू रहता है हमारे यहाँ एक कि ठंडे पानी बिना ना अपने जैसे आप लगाओ कि सब्जी की खेती हो जाए, हाँ। वो नहीं हो पाती हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ सिर्फ अभी जीरी तो इब्बे होने लगी है। पहले तो बहुत हालात ख़राब थे। पहले तो हम लोग वो बस बाड़ी और फसल बदलने के लिए आध बार सरसों, ना तो बस बाड़ी गेहूँ। अब जीरी का है। अब हमारा कुछ एरिया बहुत बढ़िया पानी भी है। और अब क्योंकि अब पानी की उपलब्धता भी बढ़ी है, तो इस वजह से फिर आपको पता है कि चेंज आते हैं, बढ़िया है। अब हम लोग हालात अब पहले से बहुत अच्छा, बहुत बेहतर हालात हुए हैं। तो मेरे पिताजी तो ये भी बताते थे कि ऐसे हालात होते थे कि खड़े ईख में आग ला जा कर दे। ऐसे भी हालात देखे। वजह क्या थी? रेट ऐसे मिलते थे, दाम ऐसे मिलते थे कि उनको ले जाने में, उनको फिर वो करवाने में लेबर का खर्च और फिर वो लेकर जाने में ट्रांसपोर्टेशन इतनी लगती थी कि उनको जलाए दिया करते, जलाए दो बस, बढ़िया जलाना है। हाँ। ये दिक्कतें हमारे क्षेत्र में रही है। मेरे पिताजी बताते थे कि ऐसे समय देखा उन्होंने। मेरे समय में ऐसा नहीं था। मेरे समय में ठीक धीरे धीरे चीज़ें बदली, हालात अच्छे होते रहे। जी जी। किसानों के हालात भी फिर ठीक बेहतर होते रहे। तो धीरे धीरे चेंज आए। आपके पिताजी से सीखने को क्या कुछ मिला? मेरे पिताजी क्योंकि समाज सेवक थे, तो समाज सेवी थे, तो समाज में मुझे निरंतर मैं समाज से जुड़ा रहा। मेरे पिताजी से मैंने संघर्ष करना सीखा। बड़े संघर्षशील व्यक्ति थे वो। आप उनके बारे में कभी हमारे एरिया में जाओ, यहाँ भी कैथल में भी बहुत सारा सर्कल था उनका। हाँ। तो उनसे ये सीखने को मिला कि जीवन में जिससे भी प्रॉमिस करो पूरे करो, वचन और संघर्ष, कि हम लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हमने कह दिया, वादा कर दिया, वो वादा पूरा करो। संघर्ष जीवन है, वह संघर्ष में भी आते हैं, करने चाहिए। स्ट्रगल करना भी उन्होंने सिखाया और समाज सेवा भी उन्होंने सिखाई। वो निरंतर अग्रणी रहते थे किसी भी समाज के काम में। परिवार राजनीति से शुरू से जुड़ा हुआ थी? हाँ, मेरे पिताजी नहीं, मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी ने 1985-86 में सरपंच बने थे गांव के वो। ओके। और सरपंच से पहले भी मैं तो, मेरी दादी एक्सपायर हुई जब मैं बच्चा था, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी दादा दादी कहते थे कि भाई तेरे पिताजी गांव की थियाई में बैठ कर सुनिया कर दे। उनका चाव था, उनको लगता था कि भाई, उनका मन था कि पॉलिटिक्स में करूं। उसके बाद वो 86 में उन्होंने चुनाव लड़ा। उससे पहले मेरे फादर ने बड़ा संघर्ष किया। मेरे फादर जो थे, वो जब खेती करते थे तो ट्रैक्टर लेके आते थे मध्य प्रदेश से। बेलारूस ट्रैक्टर पहला लेके आए थे वो। मैं तो उस टाइम खैर
नहीं था, लेकिन वो बताते हैं, आसपास के बुजुर्ग बताते हैं, जैसे मेरे पास में खटखट बड़ौदा भोसला छापड़ा गांव है जो हमारे गुआंढ है, वो लोग आज भी बताते हैं, हमें आज भी याद दिलाते हैं उनकी कि भाई तेरे फादर बेलारूस ट्रैक्टर पहला लेके आए थे। उसके बाद निरंतर वो खेती करते रहे, जैसे सबसे पहला ट्रांजिस्टर भी वो गांव में लेके आए थे, सबसे पहला टेलीविज़न भी वो गांव में लेके आए थे। मेरे पिताजी बड़ा मॉडर्न, मतलब मॉडर्न भी ख्यालात के थे वो। जैसे लोग आगे बढ़ते हैं और जो बदलाव है उसको स्वीकार करते हैं, बदलाव स्वीकार करने वाले व्यक्ति थे, दबंग व्यक्ति थे। मतलब हर चीज में, जैसे वो ट्रैक्टर, वो ट्रांजिस्टर लेके आए, रोहतक से लेके आए थे बताते हैं, लेकिन वो ट्रांजिस्टर लेके आए तो पूरा गांव, हमारा एक जोड़ियां वाला अड्डा है, उस पर इकट्ठा हो गया था देखने के लिए। वो बस आती थी, उस बस में लास्ट बस में आए हो, तो बड़ा उनके बारे में सुनते हैं तो हमारे को कई बार इमोशनल भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे पिताजी से हमने बहुत, उनके बहुत जो विचार थे, उनके बहुत पॉजिटिव विचार थे, और वो समाज के लिए बहुत बहुत कुछ भी और भी करना चाहते थे। बस वो अकस्मात उनका देहांत हुआ जी, जिसका सेटबैक हमें भी लगा। ऐसे हालात थे कि मेरे, जब हम बैठे थे मेरे फादर की डेथ के बाद, तो कुछ लोग मुझे कहते थे कि भाई तेरे से संभलेगा नहीं, क्योंकि तेरे पिताजी ने बहुत बड़ा ग्राउंड तैयार कर दिया, और ग्राउंड संभलेगा नहीं, इतना बड़ा ग्राउंड था। तो परमात्मा की मेहर हुई, कृपा हुई परमात्मा की, लोगों ने मुझे समझा, लोगों ने आशीर्वाद दिया। निरंतर मैं लोगों के बीच में डटा रहा, संघर्ष करता रहा, और उस संघर्ष का परिणाम ये मिला कि मुझे उचाना विधानसभा के मेरे परिवार ने उनकी सेवा करने का मौका मुझे दिया। बीजेपी से कैसे जुड़े, कब जुड़े? बीजेपी से जी, मैं जब ये जननायक जनता पार्टी बनी तो मैं हल्का अध्यक्ष बनाया जननायक जनता पार्टी में उचाना विधानसभा। तो मेरे देवीलाल परिवार से तो आप पहले शुरू से जुड़े जी, हुए? मेरे फादर भी जुड़े हुए? 30 साल तक ओके, इनेलो में रहे। हाँ, वो जिला उपाध्यक्ष रहे, तो जिले के कई पदों पर वो रहे, और मैं भी 2019 तक निरंतर काम करता रहा। लेकिन कई बार राजनीतिक विचार भी बदल जाते हैं और आस्था की बात भी होती है। मुझे भारतीय जनता पार्टी की नीतियां इतनी पसंद आई, और हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का सानिध्य मुझे मिला, आशीर्वाद मुझे मिला, और मैंने 2019 में भारतीय लोकसभा चुनाव के दौरान मेरे पैतृक गांव में हमारे पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी आए, उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रभावित था। जैसे हमारी योजनाएं, बीजेपी की योजनाएं थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं थी, उनसे बहुत प्रभावित था। और फिर मैंने, क्योंकि राजनीतिक विचार अलग अलग हो सकते हैं, मुझे परिवर्तन महसूस हुआ और मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और आज मेरे लिए माँ से कम नहीं है भारतीय जनता पार्टी। जी। आपने जिन पार्टियों से आप जुड़े रहे और उन्हीं को हरा दिया। देखिए, राजनीतिक एक समय कहेंगे इसको, समय भी है। राजनीतिक रूप से एक आदमी कब तक जुड़ा रहता है वो। अब देखिए, एक ऐसा समय भी था जब के यहाँ पे जेजेपी गठबंधन में भी थी, और उधर से वो परिवार भी बीजेपी में था, तो मैं निरंतर लोगों से 2019 के बाद भी लोगों से निरंतर ऐसे ही जुड़ा रहा, उनके बीच में रहा, डटा रहा, संघर्ष करता रहा। मैंने कभी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं देखी, ना की मैंने, ना कभी सोचा नेगेटिव। मैं पॉजिटिव माइंड का व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी से मैंने संघर्ष करना सीखा। मेरी रगों में जो संघर्ष है, और मुझे परिवार से ही मिला है कि हम जैसे चार बहनें हैं, हम लोग 3 भाई हैं। मेरा पूरा परिवार ही ऐसे है कि हम लोग मदद बहुत करते हैं, क्योंकि मेरे फादर ने बहुत कुछ सिखाया हमें। और जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, धर्म के रास्ते पर चलेगा, वो सफल जरूर होता है। तो मुझे भी उचाना विधानसभा की जनता ने इसके लिए इनाम दिया और मुझे सेवा करने का मौका मिला। तो 32 वोट जी, ये एक बात चलती है कि 32 वोटों से विधायक बने, ये कैसे हुआ और कभी सोचा था कि ये हो सकता है? नहीं, देखिए, मैं पूरे चुनाव के दौरान
ये नहीं है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रहा हूँ, पूरे चुनाव के दौरान मैं जितने दिन भी चुनाव में था, मैंने कभी नेगेटिविटी मेरे दिमाग में नहीं आई, कभी भी नहीं आई मेरी विधानसभा में। बल्कि मुझे कुछ और था आभास, मुझे लगता था कि वोट प्रतिशत जो था वो मैं सोचता था कि भाई वोट प्रतिशत मेरा इतना है। हाँ। वो कुछ कांड रहे हाँ। जो जाति पाति का जो जहर था वो कांग्रेस ने घोला। लास्ट के मोमेंट में काफ़ी कई चीज़ें गड़बड़ हुई, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और जाति पाति को दूर दूर तक नहीं सोचते। तो मुझे वोट परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन इतना जरूर था कि आई वॉज कॉन्फिडेंट कि भाई मैं 100% जीतूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी हमारी, बिना पर्ची बिना खर्ची जैसे ऐतिहासिक जो काम थे, उनसे लोग कहाँ अछूते कहाँ थे, सबको पता था, सबके साथ हुआ था। एक गरीब बच्चा जो बेचारा रात दिन मेहनत करता था और कभी एग्ज़ाम देता था, कॉम्पिटिटिव टेस्ट देता था, उनकी ऐसे राज थे, उनकी लिस्टें बाद में आती थी अखबार में, नाम तो पहले आ जाया करते कि जी ये लगेगा जी वो लगेगा जी। बहुत ऐसी योजनाएं थी हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत योजनाएं थी। लोगों ने विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताते हुए मुझे वहाँ से। एक तरफ अगर बात करें, पूर्व में डिप्टी सीएम रहे हैं दुष्यंत चौटाला, दूसरी तरफ बात करें 20 साल जो आईएएस रह चुके हैं, हिसार से सांसद रह चुके हैं, ब्रजेंद्र सिंह थे, दोनों बड़े परिवार थे, और जो निर्दलीय थे वो भी ऐसी बात नहीं, सारे के सारे मजबूत धड़े थे। तो फिर ये प्लानिंग थी या फिर कैसे, मतलब एकदम से आप बीच से निकले ही नहीं? देखिए, प्लानिंग जो भी व्यक्ति कहता है कि भाई निर्दलियों के लिए बात करते हैं, कई जगह हमारा होता है कि निर्दलीय देखिए विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले, चौकोणीय मुकाबले, बहुकोणीय मुकाबले होते थे। कोई भी व्यक्ति हो विधानसभा चुनाव में कोशिश करता है कि मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं, और निसंदेह हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब मुझे तो लगता है कि जिस हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं निर्दलियों के लिए, मुझे लगता है कि इनके मन में तो यूं थी कि भाई जो निर्दलीय है उनने भी पूछ के जाना पड़ेगा कि चोर साहब इलेक्शन लड़ दूँ कि नहीं लड़ दूँ, हाथ जोड़ के पूछेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बड़े राजनीतिक परिवार है सिर्फ वही नहीं रह सकते राजनीति में, हम लोग जो आम परिवार से आते हैं हमें भी चुनाव लड़ने का अधिकार भी है, और चुनाव जितवाना जनता का काम है। मैंडेट दिया मुझे और उचाना की विधानसभा ने चुना, इसके लिए मैं हमारे उचाना परिवार का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और मैंने जो वादे किए हैं, मुझे लगता ही नहीं, हम पूरी दिलो जान से लगे हुए हैं कि हम लोग पूरे वादे करें। तो ये कोर्ट में केस चल रहा है इनका भी, आपकी जो विधायकी को लेकर है, क्या लगता है? देखिए, वो हर व्यक्ति को अधिकार है, यहाँ हम लोकतंत्र में हैं, और क्योंकि मामला कोर्ट के अधीन है तो मैं ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। दिग्विजय चौटाला का मैं पॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने कहा कि उचाना के विधायक की तो अधिकारी भी नहीं सुनते, एक ट्रांसफर का कोई मामला था, क्या था वो मामला, सुनते नहीं क्या अधिकारी? देखिए, नॉन सीरियस लोगों के लिए मैं बात मुझे नहीं लगता मुझे कहनी चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मैं निरंतर, हमारी सरकार का उद्देश्य भी है, हम लोग हर व्यक्ति को साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो अधिकारी हैं चाहे हमारे कार्यकर्ता, हम सबको साथ लेके चलते हैं। और इस तरह की टिप्पणी, क्योंकि मैं समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और ऐसे हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस तरह के कार्य, उनके सिपाही इस तरह के काम नहीं कर सकते, तो नॉन सीरियस लीडर्स के बारे में बात नहीं करूँगा। जयप्रकाश जी एक्सीडेंटल विधायक कह रहे हैं आपको तो उन्हें अपनी गिरेबान में जाके देख लेना चाहिए। किलायत में वोट प्रतिशत देखो उनका और हमारा देखो। देखिए, जो लोग नॉन एक्सीडेंटल कहते हैं, पहले तो अपनी गिरेबान में जाके, उसके बाद आप अगर किसी चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को रोकते हो तो ये भी तो गलत है ना। हर व्यक्ति का अधिकार है। और मैं तो फिर कहूंगा कि विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय, चौकोणीय, बहुकोणीय मुकाबले होते हैं हर जगह। आप कितने एग्जाम्पल देख लो, आपके सामने, आप पत्रकार बंधु हो मेरे भाई, आप समझ सकते हो कि भाई ये मैं फिर कहूंगा कि इनको कोई सीरियस नहीं लेता, इन लीडर्स को। और ये हर व्यक्ति को पता है कि ये लोग कुछ भी कह सकते हैं,
नेगेटिविटी के शिकार हैं और होते रहेंगे नेगेटिविटी के शिकार। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, हम लोग निरंतर ऐसे ही विकास के साथ हमारे जो क्षेत्र है उसमें विकास होगा और जो हमने जो वादे किए थे वो पूरा करेंगे। चुनाव के वक्त का वो कोई ऐसा पल जो आपको याद हो? चुनाव के वक्त देखिए, जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया तो मेरे लिए गर्व की बात थी, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में उतारा। जी। क्योंकि मेरा परिवार कोई राजनीतिक परिवार नहीं था, बड़ा परिवार, बड़ा राजनीतिक परिवार नहीं था, मैं एक साधारण परिवार से था। तो मुझे बहुत फक्र महसूस हुआ और उस रात मुझे लगता है मुझे 2 बजे तक लोगों ने फ़ोन किए हैं घर पे, आए लोगों ने बड़ा, मैं मतलब वो अविश्वसनीय पल था मेरे लिए, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी की और इतनी हॉट सीट से प्रत्याशी बनना मेरे लिए मेरे भाग्य की बात थी कि मैं हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की अगुवाई में मैं शामिल हुआ और उनका आशीर्वाद मुझे मिला और मेरा सौभाग्य हुआ और मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया और फिर उचाना की जनता ने मुझे जिताया। मेरे पिताजी ने लगभग 30 वर्ष तक मेहनत की। उनका भी सपना था कि सामाजिक रूप से जैसे वो समाज सेवा कर रहे थे, उनका भी था सपना कि वो राजनीतिक रूप से भी लोगों की सेवाएं कर पाए। जितना उनसे बन पाया किया, लेकिन देखिए हर व्यक्ति का सपना होता, विधायक, मेंबर पार्लियामेंट, सरपंच जी। तो वो भी चाहते थे कि मैं क्योंकि मैं उनके पास रहता था, मेरे फादर और हम दोनों इकट्ठे, मेरे ब्रदर्स दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो बाहर रहते हैं, तो मैं मेरे फादर के साथ था। तो वो कहते थे कि अगर मुझे मौका मिला तो उचाना को चमका दूंगा। उनकी इच्छाएं थी, उनके सपने थे। वो शायद फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर मेरे माध्यम से अब शायद मेरे पिताजी के जो सपने हैं मैं उचाना वासियों के वो पूरे कर पाऊँ और विकास को एक नया आयाम स्थापित कर पाऊँ। जी, वो पल कैसा था जिसमें आखिरी जो राउंड था और आप 32 वोटों से जीते? जी, नहीं देखिए, चुनाव जब डिक्लेयर होता है हर अप डाउन हर व्यक्ति देखिए अप डाउन्स होते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आई वॉज टोटली पॉजिटिव कि भाई सब कुछ ठीक होगा। परम पिता परमात्मा भी, ऊपर वाले की भी मर्जी थी, मेरे ऊपर पूरा हाथ था परम पिता परमात्मा का निसंदेह। क्योंकि मैं अपने मुंह से कहूँगा, आप लोगों से मिलोगे तो पता लगेगा, हम लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं। मेरे पिताजी ने भी बहुत अच्छे कर्म किए, मैंने भी कभी किसी की कोई मेरे चाहे हमारी हम पावर में थे नहीं थे, लेकिन हमने कभी किसी को अपने घर से रूठते हुए जाते नहीं देखा। हर व्यक्ति की मैं सुनता था, हर व्यक्ति के साथ खड़ा था, समाज सेवा में भी खड़ा था, राजनीतिक रूप से भी हम किसी की मदद कर पाए तो मैं करता रहा, मेरे पिताजी भी करते रहे। हमने कभी अपने घर आए हुए व्यक्ति की कभी मतलब निरंतर हमारे यहाँ मेरी मदर है, जो मेरी मदर का जो आसपास के गांव गुआंढ है, उनको सबको पता है कि मेरी माँ ने कितना स्ट्रगल किया है। चूल्हे का टाइम था, मेरी माँ एक बार बताते हैं कि अजय चौटाला जी आ गए थे बिना कहे, हमारे घर गांव में आ गए थे। तो क्योंकि सभी बहुत सारे अधिकारी भी थे, तो मेरी मदर लोग भी बताते मेरे को गांव गुआंढ वाले के, मेरी मदर ने एक चूल्हे पे लगभग 100 आदमियों का खाना बना दिया था। तो मेरी मदर ने बहुत, मेरी फादर की जो सक्सेस थी उसमें मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल रहा। मेरी माँ ने खेती में भी हाथ बंटवाया मेरे फादर का, और सामाजिकता, जैसे मेरे पिताजी लोग आते थे हमारे नोरे में, नोरा बोलते हैं, हाँ। हमारा नोरा है गांव में, तो नोरे में जो हमारे लोग आते तो मेरी माँ ने कभी चाय के बगैर उनको जाने नहीं दिया। चाय खाना निरंतर हमारा चूल्हा जलता रहा परमात्मा की दया से। और मेरे पिताजी ने कभी किसी को रुसवा नहीं किया, रूठ के जाने नहीं दिया। बहुत अच्छे उन्होंने काम किए। कोई आ गया उसके साथ चंडीगढ़ बैठ के चले गए या अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए, उनका काम करवा के ले। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे को मिलते हैं, मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ कई बार। बहुत सारे लोग ऐसे अनगिनत लोग हैं जो मेरे पिताजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उनके साथ मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका बेटा हूँ, उनके साथ उनका खून हूँ, और उनके सानिध्य में मुझे भी कुछ काम करने का मौका मिला। उस टाइम मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी से मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे दोनों भाइयों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरी चारों बहनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी चारों बहनें भी बहुत अच्छा
समाज सेवा करती है। मेरे ब्रदर भी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। तो चुनाव में अब साथ में वोट मांग रहे थे अब? मेरी बहनें थी, मेरी तो ओबियसली सारा परिवार था। मेरे ब्रदर क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में वो ओके, हाँ वो नहीं थे। तो दो दो बड़े नेताओं को आपने हराया, उसके बाद जो आपके समर्थक है उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, समर्थकों का जो खुशी थी वो बयां कैसे बयां करूं मैं, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो फासला था वो ज्यादा था। लेकिन कांग्रेस ने क्योंकि आज तक जाति पाति की राजनीति की है, उन लोगों ने एक दिन पहले चुनाव का जाति पाति का जहर बोया और वो उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, हमें नुकसान हुआ। और ये मलाल भी है मुझे, लेकिन क्योंकि हम लोग सब इकट्ठे हैं, हम सब साथ में सबको लेके चले हैं और ये कारवां ऐसे ही बढ़ता रहेगा। विधानसभा का पहला दिन कैसा था? देखिए, ऑब्वियसली इतना बड़ा दिन था मेरे लिए। नतमस्तक होके मैंने विधानसभा को नतमस्तक हुए, हमने आशीर्वाद लिया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने के साथ हम लोगों ने सबने शपथ ली। बहुत भी मतलब मैं बता नहीं सकता, अपने मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि क्या मैं फील कर रहा। मैं क्योंकि मेरे पिताजी का नाम भी आगे बढ़ रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया। जो सपना मेरे पिताजी 30 साल में नहीं पूरा कर पाए, 10 साल फिर मुझे भी लगे, वो भारतीय जनता पार्टी ने सपना मेरे पिताजी का सपना और मेरा सपना वो लगभग 5.5 साल में ही पूरा करके दिखाया। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी को माँ की तरह मानता हूँ और निसंदेह मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से ही सब कुछ ही संभव हो पाया है और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे विश्वास जताया। इसके लिए मैं कभी मतलब मेरे लिए वर्ड्स नहीं है कि मैं माँ है मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी। तो पहली तनख्वाह जो आपने दान कर दी थी जी, कितनी तनख्वाह मिलती आपको? वो लगभग 1.5 लाख के आसपास थी। टोटल 1.5 लाख रुपए मेरे पास आए। तो मैंने जो वंचित लोग थे, जिनको ज़रूरतमंद लोग थे, मैंने उन लोगों को दी और बड़ा फ़क्र महसूस करता हूँ कि मैं आज, पहले मैं सामाजिक रूप से सेवाएं करता रहा हूँ, लेकिन आज अच्छा लगता है कि जो सपना मेरे पिताजी ने देखा वो पूरा हुआ है और आज मैं राजनीतिक रूप से लोगों की सेवाएं कर पा रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं ये उन लोगों के ऊपर एहसान कर रहा हूँ, ये मेरा दायित्व भी बनता है क्योंकि मुझे उचाना की जनता ने ही चुन के भेजा है और उचाना के परिवार की सेवा करना मेरा दायित्व भी है। जी, पहले कौन से जो 3 मुद्दे आपने हल करवाए हो बनने के बाद? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो एक था, वैसे तो बहुत मुद्दे हैं लेकिन सबसे मैंने 3 एक बहुत मुद्दे बड़ा कहा। मुद्दा था हमारा बस स्टैंड। हाँ। पिछले 20 सालों से लगभग वो बस स्टैंड नहीं चल पा रहा था, जबकि बहुत सारे मिनिस्टर भी रहे। हाँ। आपसे छुपा नहीं है, वहाँ एक दिक्कत थी कि अप्रोच रोड नहीं मिल रही थी उसको। दिक्कत तो छोटी सी थी लेकिन इसको बहुत बड़ा बना दिया था पहले के नेताओं ने। यानी यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पे उस बस स्टैंड को हमने स्टार्ट करवाया और आज उस बस स्टैंड में मुझे लगता है दुकानें भी, कुछ रोजगार भी होगा, वो काम भी कर रहे हैं, बच्चों को भी सहूलियत होगी। बस स्टैंड पे अंदर जाके बसें जा रही हैं, वो बैठ रहे हैं। मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा, देखने में बहुत काम ऐसा है लेकिन बहुत बड़ा काम था क्योंकि 20 साल से रुकी हुई चीज़ थी। जी। उसके बाद पानी की निकासी का भी एक मुद्दा था। हमारी मंडी में बहुत बड़ी दिक्कत थी पानी की निकासी की। वो हमने अभी बरसात के मौसम में मीटिंग्स वगैरह लेकर ऑफिसर से बात करके, सभी अधिकारियों से मीटिंग करके, वो अब वहाँ पे, वैसे देखने में आपको यूँ लगेगा कि छोटा सा काम है लेकिन एक उसका जो प्रभाव है, उसका जो है वो मतलब एक आदमी पे असर पड़ता है उसका, रोज़मर्रा की दिक्कत होती है। वहाँ पानी खड़ा होता था, अब वहाँ कई दिनों से बोल रहे हैं कि वहाँ पानी नहीं रुकता क्योंकि वहाँ बड़ी मोटर का हमने इंतजाम कर दिया। वो भी अच्छा काम हमारे लिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतनी पुरानी दिक्कत को मेरे हाथ से ठीक हुई हो भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अंत्योदय तक, हमारा मिशन है, हमारा मोटो है, हमारा उद्देश्य है अंत्योदय तक जाना।
पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले। तो उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे हैं। और भी जैसे मैंने जो मुद्दे विधानसभा में नहीं उठते थे, मैंने कोशिश की है, जैसे हमारा बरसोला माइनर है, ढाकल हेड है, पानी की समस्याएं हैं उनको, जैसे हमारा इंडस्ट्री है। अब जैसे मेरी विधानसभा के चारों ओर एक्सप्रेसवेज हैं, मेरा विधानसभा का अलेवा गांव है, नगूरा गांव है, उसमें 152 उसके पास से होकर गुजरता है, उसके अंदर से ही गुजरता है मेरी विधानसभा के, और जम्मू कटरा गुजरता है। तो मेरा एक मोटो, हमारा एक ये भी है कि मैं कोशिश में हूँ कि मैं वहाँ पे इंडस्ट्री को लेके आऊँ, IMT को आए, जिससे हमारे आसपास के क्षेत्र को, ना सिर्फ उचाना को ही नहीं, जींद, सफीदों, ये जो मेरे असंध, इन गाँव को भी, के लोगों को भी फ़ायदा मिले, युवाओं को फ़ायदा मिले, जिससे इंडस्ट्री आए तो रोजगार आएंगे, साधन होंगे, डेवलपमेंट होगी, विकास के साथ हमारा यही हमारा मिशन है। आगे बढ़ रहे हैं। इस परमपिता के परमात्मा की अगर कृपा होगी, और हमारी, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, तो हम लोग, हमारा एक ये भी है कि हम IMT यहाँ पे आए। उसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे, कॉलेज का हमारा मुद्दा है जी। बच्चों के लिए कॉलेज हो, तो एक कॉलेज का भी हमारा रहेगा। तो मैं निरंतर उस पर आगे बढ़ रहा हूँ, और कोशिश करेंगे कि, क्योंकि हम, भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है वो पूरा करके दिखाती है। आप देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले कहा था कि 25,000 युवाओं को शपथ पहले दिलाऊंगा, 25,000 युवाओं को नौकरी पहले दूंगा, शपथ बाद में लूंगा। हाँ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने पहले बच्चों को नौकरी दी और फिर शपथ ली, पहले उनको शपथ पत्र दिए, फिर अपनी शपथ ली। तो हमारी सरकार जो वादे करते पूरे करके दिखाती है। हम लोग, मेरा दायित्व भी बनता है कि विकास के नए आयाम स्थापित करें उचाना, और हम निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। उचाना में नेता बड़े हैं, जैसे पूर्व में केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं, और डिप्टी CM वहाँ से रहा, अब आप हो, और लगातार, ऐसी बात नहीं, सत्ता में ही रहा है उचाना, लेकिन उस हिसाब से काम क्यों नहीं हो पाए? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सही प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाए। अब जैसे बस स्टैंड को ही लो, आप उन लोगों के लिए बस स्टैंड चलाना कोई बड़ा विषय थोड़ा था। अब मैं साधारण परिवार से हूँ और एक विधायक हूँ, वो बड़े लीडर, बड़े मंत्री, बड़े बड़े मंत्रालय, लेकिन क्योंकि मैं आम जनता के बीच में रहता हूँ, मुझे उनकी समस्याओं का पता है। मुझे पता है कि आम व्यक्ति किस दिक्कत से गुजर रहा है, उनकी समस्याएं क्या है। मैंने उसको सीरियसली लिया। सभी बहुत सारे संबंधित अधिकारियों से बात की। आज बस स्टैंड सुचारू रूप से चालू है, सुचारू रूप से बढ़िया चल रहा है। और धीरे धीरे, देखिए, मेरे पास भी जादू की छड़ी नहीं है कि मैं 1 मिनट में सब कुछ ठीक कर दूंगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमने वादे किए थे वो पूरा करेंगे। जी। राजनीति में युवाओं को आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2024 को अपने संबोधन में कहा था, 1 लाख युवा आगे आए, राजनीति में आगे आए। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चाहती है वंशवाद और परिवारवाद खत्म हो। परिवारवाद बहुत बड़ा, अब आप विपक्ष को देखिए, बेटे, ताऊ, चाचे, भाई, और हमारी सरकार देखिए। आज किसी ने सोचा था कि एक आम व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा? ये अगर संभव हो पाया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो पाया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी संबोधन में भी कहा है, और 1 लाख युवा आगे आए और राजनीति करें। निरंतर राजनीति में युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार जो सोचती है परिवारवाद भी खत्म हो, वंशवाद भी खत्म हो, और एक नई राजनीति स्टार्ट हो, जिससे, क्योंकि जो नए युवा चेहरे आएंगे वो आम व्यक्ति होंगे, और आम व्यक्ति के दर्द को समझ सकता है, उनकी समस्याओं को समझ सकता है, तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अब बदलाव आया भी हुआ है। अब आप देखिए, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री को देखिए, जो जहाँ हमारी सरकार है, एक आम व्यक्ति मुख्यमंत्री है। और यहाँ तो अभी आपने पूछा था कि जी, कुछ लोग कहते हैं कि जी एक्सीडेंटल MLA, तो बाप बेटा, कोई MLA कोई MP है। इस यहाँ तो सिवाय परिवारवाद के कुछ है ही नहीं। और हमारी सरकार देखिए, आज
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को जी को देखिए, आम परिवार से हैं, हर आम परिवार आम व्यक्ति की तरह मिलते हैं। हम तो सीखते हैं उनसे, हमें सीखने का मौका मिल रहा है उनसे, और मैं तो कम से कम सीखता हूँ। रात को 2-2 बजे तक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी एक आम व्यक्ति से मिलते हैं। मेरे पास घर पे कोई भी आता है, अगर मेरी जो दिनचर्या है वो 4 बजे स्टार्ट हो जाती है, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद मैं 6 बजे बिल्कुल बैठ जाता हूँ नहा धो के, कि लोगों से मिलूंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा, और निरंतर लोगों से जुड़ाव भी है। देवीलाल परिवार की अगर बात करें, चौटाला परिवार की बात करें, तो उनके साथ तो आपका जो एक पारिवारिक संबंध रहा है, तो अब कैसा है? देखिए, समाज में हैं, हम भी समाज के ही लोग हैं। राजनीति के अलग होते हैं मायने, और पारिवारिक संबंध अलग होते हैं। मेरे पिताजी के बहुत अच्छे संबंध रहे, राजनीतिक भी रहे, पारिवारिक भी रहे। अब भी मैंने भी काम किया, इनेलो में भी काम किया, जेजेपी में भी साथ था मैं। पारिवारिक रिश्ते भी होते हैं, पारिवारिक चीज़ें भी होती है आदमी की। अब क्योंकि देखिए, राजनीतिक रूप से मेरी जो राजनीति को सोच है, वो राजनीतिक सोच मेरी उनसे डिफरेंट है। मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में जो वहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, वो हमने कभी सोचा नहीं था। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 2019 में मौका मिला, और मैं सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही में बना। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मौका दिया। तो मैं परम सौभाग्य है मेरा, क्योंकि राजनीतिक अलग होती है, पारिवारिक संबंध अलग होते हैं। वो अलग अलग होते हैं, बिल्कुल, राजनीतिक सोच हमारी अलग है, उनकी अलग है। मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, तो हमारी सोच एक आम आदमी को साथ लेके और अंत्योदय तक जाने की सोच है। जी। रैपिड सवाल हैं, तो थोड़े फास्टली इसके मज़ेदार सवाल हैं ये। दुष्यंत या फिर ब्रजेंद्र, ज़्यादा खतरनाक इनमें से कौन है? देखिए, मैं खतरनाक की भरी भाषा मैं मानता नहीं, हाँ। क्योंकि मेरे कर्म डिपेंड करेंगे। मैं अच्छे कर्म करूंगा, अच्छे काम करूंगा, तो मेरे लिए कोई खतरनाक नहीं है। हैवी कौन है इनमें से? मैं बता रहा हूँ आपको, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो हम लोग अंत्योदय तक जाने वाले व्यक्ति हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं। हमारी सरकार निरंतर हर क्षेत्र में काम कर रही है, और मुझे लगता है कि खतरनाक कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग कर्म अच्छे करते हैं, काम अच्छे करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते एक बात और बताऊंगा कि कोई कुछ कहे, क्योंकि हम आम आदमी हैं, और हम आम आदमी से जुड़ाव है हमारा, तो हम ना भारतीय जनता पार्टी का सिपाही ना किसी से डरता है और ना किसी को डराता है। जी। एक नेता जिससे आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे? बिल्कुल, देखिए, आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, अगर हम उनके पास किसी जनसभा में या व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं या कार्य की वजह से मिलते हैं, हम जब भी जाता हूं, मैं उनसे कुछ ना कुछ सीख के आता हूं। इतना साधारण व्यक्ति, जो हर व्यक्ति को सुनते हैं, इतने साधारण व्यक्ति मैंने आज तक कोई मुख्यमंत्री जी नहीं देखे। जी। उसके साथ साथ मैं हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी का भी जिक्र करूंगा, क्योंकि उन्होंने ये आयाम स्थापित किए हैं। जो बच्चे नौकरियों के लिए तरसते थे, जो पद, मैं बिल्कुल बेबाक बतला हूं कि जो पद बिकते थे, वो पद आज गरीब बच्चों को मतलब मेरिट बेस पे नौकरियां मिली है। ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा ऐतिहासिक काम है, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने करके दिखाया। और अब सरकार उसी आयाम पर आगे बढ़ रही है, और हम लोग निरंतर, फिर कहूँगा कि प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। विधायक बनने के बाद आपकी पत्नी का पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, हर व्यक्ति के साथ रिएक्शन वही होता है कि भाई इतना बड़ा काम हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से हम लोग विधायक बने हैं। तो मेरी वाइफ ने मुझे बहुत
बहुत ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना संघर्ष किया है। उन्होंने कार्यक्रम भी किए बहनों को लेके। हमारा वो निरंतर लोगों से, हमारी बहनों से जुड़ाव रहा उसका। मेरी वाइफ ने बहुत काम किया फील्ड में, बहुत काम किया मेरी वाइफ ने। उसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। और मैं तो कहता हूँ कि मेरी जीत में सबसे बड़ा अगर योगदान है तो मेरी वाइफ का है, मेरे परिवार का है। और क्योंकि हमारी योजनाएं इतनी लोगों को पसंद आई है, हमारी नीतियां, हमारी योजनाएं, तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही आज मैं यहाँ बैठा हूँ। और मैं फिर कहूँगा कि मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी माँ के समान है। विधायक बनने के बाद कौन ज्यादा बदल गया, आप या फिर रिश्तेदार? नहीं, जैसे अब ये जो पीछे आपने क्वेश्चन किया कि मेरी जीत के लिए सबसे बड़ा योगदान है, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी उचाना की विधानसभा के मेरा परिवार भी है, जिसने मुझ पर विश्वास जताया। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो मेरे पिताजी को देख के उन्हें लगा कि भाई इसके पिताजी जबान के धनी थे, पक्के थे, वचन पक्का किया करते थे, वो लोग साथ जुड़े, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो उचाना की जनता का भी मैं बहुत बड़ा योगदान, सबसे बड़ा योगदान तो उन्हीं का है। तो मेरे लिए उचाना की जनता देवतुल्य है और मैं निरंतर उनका, अब तो उनके लिए मेरा जो दायित्व बनता है वो पूरा कर पाऊँ। राजनीति में सबसे बड़ा झूठ क्या है? देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा झूठ, अब मैं क्योंकि उस स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं रिश्ते साफ सुथरे रखता हूँ। राजनीति में हम लोग वादे कर देते हैं, उसके बाद मेरी विधानसभा, क्योंकि ऐसी विधानसभा थी जहाँ पे लोगों को मिलने जाना पड़ता था, दिल्ली चंडीगढ़। ये मैं किसी पे व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करना, क्योंकि मैं निरंतर लोगों से मेरा जुड़ाव रहा है, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। मेरी विधानसभा के लिए सबसे नेगेटिविटी ये थी कि मेरी विधानसभा के लोगों को दिल्ली और चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ते थे। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो एक व्यक्ति आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि जैसे मेरे ड्राइंग रूम में भी लोग बैठे थे, मेरे ऑफिस में भी बैठे थे, उसके बाद मेरे डाइनिंग टेबल पे भी अंदर भी बैठे थे लोग। तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि भाई देवेंद्र भाई, चुनाव जीत गया तो क्या ये घर फिर भी खुला रहेगा या पहला मैले की तरह दिल्ली चंडीगढ़ जाके बैठेगा? मुझे लगता है कि मैं चुनाव जीता, उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद फिर वही व्यक्ति मेरे पास आया। मैं इत्तेफाक से, वो लोग ऐसे ही डाइनिंग पे भी बैठे थे, मेरे घर में ड्राइंग रूम में भी बैठे थे और ऑफिस में बैठे थे। तो उसने कहा कि मैंने वोट नहीं दिए तेरे से। कहता मैंने वोट नहीं दिए, मैं सिर्फ यो देखना आया था भाई तेरा घर खुला है, ताला ला दिया तूने भी। वो एक झूठ का विषय मुझे लगा कि मैं अगर गलत करता, मैं अगर वो बहुत बड़ी झूठ होती। आज निरंतर उचाना का परिवार मेरे घर पे, आज भी मैं जैसे आया हूँ, डाइनिंग पे भी बैठे हैं लोग, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं लोग, क्योंकि मैं एक आम परिवार से हूँ तो लोग मेरे पास अच्छा फील करते हैं, उनको अच्छा फील होता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये तारे बीच का है। और वो बड़े परिवार थे, उनसे तो फोन करने में भी लोग कहते मेरे को, मैं नहीं कह रहा है, ये लोग कहते मेरे को आके, एक दिन समवन टोल्ड मी के भाई, एक दिन मैं फोन मिलाने लग गया हमारे किसी लीडर को, हमारी विधानसभा के, कहता मैंने 1 घंटे करके काट दिया। मैं बोला क्यों भाई, हम ब्राह्मण धर्मशाला में कार्यक्रम में थे, मैं बोला क्यों? बोला जी डर लगा है। तो वो लोग, उन लोगों से, लोग आज की भी परिस्थिति यही थी कि लोग डरते थे। उनको एक आम परिवार का बेटा मिला, आम परिवार का भाई मिला, आज वो अच्छा महसूस करते हैं। मेरे ड्राइंग रूम में भी, मेरे इवन छोड़ो आप, मेरे बेडरूम तक लोग चले जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और मैंने वादे किए थे कि हमारी विधानसभा के लिए सबसे बड़ा झूठ यही होता, अगर मैं मेरे परिवार को, उचाना परिवार को छोड़ के अगर मैं दिल्ली चंडीगढ़ जा बैठता तो वो सबसे नेगेटिव होता, फिर उनका जो विश्वास था वो टूटता। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जब अपनी विधानसभा में अपने परिवार के बीच में रह के सही कर्म करेगा, सही काम करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, सही काम करेगा, तो मुझे लगता है कि विश्वास बढ़ेगा, लोग अपने आप आपके पास आएंगे। जैसे हमारी योजनाओं से प्रभावित होकर, बिना पर्ची बिना खर्ची जैसी योजनाओं से प्रभावित होकर लोग, हम तीसरी बार सरकार में हैं, इसमें सबसे बड़ा जो कारण है
वो बिना पर्ची बिना खर्ची है। लोगों का विश्वास बढ़ा है। आज तक देखिए क्या हालात है, आज तक 1966 में हरियाणा बना, आज तक कभी क्या आपने ऐसे एग्जाम देखा था जैसे सीईटी का हुआ? चाहे कोई अधिकारी हो, बिल्कुल, चाहे कोई सामाजिक सेवा हो, समाज सेवी हो, या कोई राजनीतिक आदमी हो, हर लोग इतना, हर व्यक्ति में इतना बढ़िया सिस्टम करके दिखाया। हर व्यक्ति ने, कोई बच्चा अगर तंग भी था, सेंटर नहीं मिल रहा था, पुलिस अधिकारियों को देखिए, बहुत सारे पुलिस अधिकारी खुद बिठा के गाड़ी में लेके गए हैं। चाहे हमारे कोई भी कर्मचारी रही हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं रही हो, लोग गए। एक करनाल में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी बात कर रहे थे, हम लोग करनाल में एक गुड़िया ने कहा कि भाई मैं गलत सेंटर में आ गई हूँ। तो हमारे एक पुलिसकर्मी ने उनको बताया कि भाई आपको हम छोड़ आते हैं। तो एक वो रिक्शा में वो गुड़िया बैठी, एक व्यक्ति ने जिसने मदद की थी, उन्होंने कहा कि जी मैं पैसे मैं दे देता हूँ। तो रिक्शा वाले ने कहा कि पैसे की जरूरत नहीं। हर क्षेत्र से, हर क्षेत्र से मेरे पास, मेरा घर डीएवी स्कूल से 25-30 मीटर की दूरी पे है, 25 मीटर 30 मीटर होगा। तो वहां पे भी पेरेंट्स आए हुए थे, कुछ ऐसे भी थे जो छोटे बच्चों को लेके आए हुए थे। तो मैं क्योंकि आम परिवार से हूँ, मुझे लगता है कि किसी के दर्द को समझोगे तो अच्छा होता दर्द समझना। मुझे लगा कि 50-40 लोग बाहर खड़े थे, बाहर कोई खड़ा था, कोई बैठा था। मेरे पड़ोस में मेरे सामने मान अंकल रहते हैं, उनके घर के सामने बैठे थे पेड़ के नीचे रोज। मैंने उनको हाथ जोड़ के बुला के आओ भाई, क्योंकि मेरे पास सीटिंग है, 100 लोग हम बैठ सकते हैं अंदर। मैंने एयर कंडीशन ऑन करवाया, मैंने कहा बैठो, चाय पिलवाई। इवन वो लोग ये कहते गए कि हमने आज तक ऐसा विधायक नहीं देखा था कि जो चाय तो पिला दी, हमने समोसे भी खिलाए। क्योंकि देखिए वो बेचारे, वो पेरेंट्स वो बाहर बैठते, वो लोग बाहर बैठ के तंग होते, बच्चे भी थे उनके साथ। तो मैंने कोई एहसान नहीं किया उनके पास, क्योंकि मैं जनता का सेवक हूँ और जनता ने मुझे चुना है, जनता ने मुझे मौका दिया। तो मुझे लगा अच्छा, मैंने उनको अंदर बिठाया, चाय पिलाई, समोसे खिलाई, उसमें दिक्कत क्या भाई। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, मेरे को किसी चीज से कोई नेगेटिविटी नहीं आती। तो मुझे लगा कि इन लोगों को बिठाऊं। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे, फिर दैट वाज संडे, और मैं बैठा था और वो बाहर ही बैठे थे। मैं आया तो वो खड़े थे, तो मैंने अपने किसी व्यक्ति को बोला कि सबको बुला ला। फिर हमने, उस दिन संडे था क्योंकि, और मन की बात का कार्यक्रम था, तो मैंने बहुत सारे अभिभावकों के साथ बैठ के मन की बात का कार्यक्रम सुना। बड़ी अच्छी फीलिंग आई। लोगों ने हमें बताया कि हम लोग बहुत खुश हैं सरकार से। और ये स्थिति तो मनदीप भाई जब हमने सिर्फ पेपर किया है, पेपर दिलवाया है, पेपर सरकार ने पेपर के लिए बच्चों को बुलाया, पेपर दिया है। अब जब नौकरी मिलेगी और गरीब बच्चों को मिलेगी, मेरिट बेस पे मिलेगी, तो देखना आप कितने बड़े आयाम स्थापित होंगे। ये इतनी खुशी तो अभिभावकों में और बच्चों में जब अभी हमने पेपर ही लिया है। जब हमारी सरकार गरीब बच्चों को मेरिट के आधार पे हमारी सरकार में नौकरियां मिलेगी, तो उसमें देखना आप कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हर व्यक्ति को मिलती है, हमें भी मिलती है। जब लोग आके, गरीब से गरीब बच्चा आके हमारे को मिठाई का डब्बा खिलाता है और कहता है जी मैं इसमें भर्ती हो गया, उसमें। अब पहले के हालात क्या थे, आपसे कुछ छुपा है? हर व्यक्ति जानता पहले के हालात क्या थे। बिल्कुल सब कुछ बदल चुका है और हमारी सरकार निरंतर युवाओं के लिए। पहले मिठाई के डब्बे में कुछ और जाता था। नहीं, आपको भी पता है लिस्टें कैसे बनती थी, सबको पता है, किसी से छुपा थोड़ा है। तो पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी बहुत पॉजिटिव हैं और इतनी बड़ी जिम्मेवारी को इतनी सादगी से निभा रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्माइल, जो आज हम यहाँ नहीं कहेंगे, यहाँ नहीं, महाराष्ट्र तक फेमस हो गई है। महाराष्ट्र तक लोग कहते हैं भाई आपके मुख्यमंत्री जी बहुत हंसमुख है, बहुत हंसमुख है, अच्छी है। अच्छा है, हमें भी एनर्जी मिलती है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से। हम किसी काम के लिए जाएं और वो हंसने की बजाय, अब विपक्ष को तो इसमें भी दिक्कत हो रही है, बोले हंसे ज्यादा है। हम लोग जाते हैं या कोई आम व्यक्ति जाता है, एक तो हंस के बात करे और एक जानते बूढ़ा मुंह करके बात करे, तो एनर्जी का तो फर्क हो गया ना। हम जाते हैं, विधायक जाते हैं, मंत्री जाते हैं, आम व्यक्ति जाता है, आम व्यक्ति जाते हैं, मिलते हैं, तो एक तो हंस के मुख्यमंत्री जी बात करेंगे, एक बूढ़ा मुंह करके। तो विपक्ष को कोई भी चीज हजम नहीं हो रही, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुकी है, मुद्दे है नहीं।
मुद्दे तो है ही नहीं, क्योंकि हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है, तो मुद्दा विहीन है विपक्ष। मुद्दा विहीन है या फिर मुद्दे इतने हैं कि आप गोलते ही नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपसे आप अभी आपको बता रहा था कि कभी 1966 में हरियाणा बना, हाँ। और हमारा सौभाग्य है कि हम हरियाणा के वासी हैं। आप बताओ, क्या इस तरह के एग्जाम कभी एग्जाम्पल देखा आपने? देखा है? 2014 से पहले क्या भी आपने कभी देखा था कि मेरिट के आधार पे नौकरी? आप बताओ। नहीं। मेरे पैतृक गांव की ये स्थिति है कि 2014 तक शायद मैक्सिमम हमारे गांव के 15-16 बच्चे लगे हुए हैं। आज ये हालात है कि मेरे गांव के 40 बच्चों के आसपास मेरे गांव के लगे। हमारे गांव में 2 गुड़िया हमारी सब इंस्पेक्टर लगी है, हैंड टू माउथ। ये आप लोगों की उपलब्धि है? ये हमारी उपलब्धि है, बिल्कुल। आज वो हमारी बेटियां, एक सोनीपत में सेवाएं दे रही है, एक हाँसी में, वो सब इंस्पेक्टर लगी है। उनके परिवार, आप परिवार से मिलोगे तो आप सरप्राइज रहोगे कि मतलब ये हालात, और उन लड़कियों ने, हमारी बेटियों ने मेरिट के आधार पर नौकरी जी। तो ये हमने बहुत बड़ा एग्जाम्पल, इतिहास बनाया है, और हमारी सरकार निरंतर ये काम करेगी। कभी जैसे आप वोट मांगने चले गए, कहीं भी जाते, गांव में जाते हो, कभी किसी ने ये भी बोला कि देखो विधायक जी, वोट तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरी बात तो दूसरियत के साथ चल रही है? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, हमारे से होता। मेरे से मैंने तो अभी बताया आपको, एग्जाम्पल दिया। मेरे घर आके व्यक्ति ने बोल दिया था मैं तो वोट नहीं दिए। उसने कहा कि पंडित जी मैंने वोट कौन दिए, मैं तो नू देखना आ था तेरा घर भी खुला है कि नहीं खुला, ताला लग गया तो भी। तो आप ये मत समझो कि मैं बैठा हूं, मैं जान बुझी। आप मेरी विधानसभा में पूछो लोगों से, लोग बता देंगे आपको जी। एक व्यक्ति को किसी काम के लिए, तहसील के काम के लिए, थाने के काम के लिए, बेचारे को ये देखना पड़ता है भाई तेरी पॉकेट में 10,000 रुपये है कि नहीं है, और 10,000 रुपये होंगे तो जल चला गया वो मिलने, क्योंकि उसको मीडिएटर उठाना पड़ता। मीडिएटर को उठाता पहले तो, फिर मीडिएटर के साथ फिर वो 5-7 और भी गाड़ी में चढ़ दे। तो मेरी विधानसभा के मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ कहता हूं कि मेरी विधानसभा के ये हालात थे कि दिल्ली चंडीगढ़ से कम व्यक्ति मिला नहीं करते। अगर ये हालात ना होते तो जनता मुझे मौका नहीं देती। जनता ने मुझे जनमत मुझे मिला है, इसी वजह से मिला कि लोगों का विश्वास था। भाई एक तो सबसे बड़ा विश्वास तो था भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैं प्रत्याशी था, क्योंकि उन्होंने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजनाएं इतनी ला दी, इतनी सुविधाएं दी है। हमारा जो अंत्योदय तक वाला जो मिशन है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हर व्यक्ति को पता था कि हम लोग आम आदमी के साथ जुड़े व्यक्ति हैं। फिर उसके साथ साथ मेरे पिताजी ने बहुत अच्छे काम किए थे, मेरे पिताजी का वहाँ प्रभाव था। लोगों को पता था कि भाई ये चतुर्भुज जी का बेटा है, ये मतलब ये गलत नहीं करेगा, आप लोगों के साथ ठीक रहेगा। उनका विश्वास हुआ, उनको मुझे मौका दिया। और अब तो मुझे लगता है कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया, उचाना की जनता ने आशीर्वाद दिया। अब तो निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं, और उचाना की जनता, हमारे को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है उचाना की जनता को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो भी काम है हम पूरा करा के दिखाएंगे। जी, आपको एक उचाना जो विधानसभा, एक बड़ी विधानसभा मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे बड़े नेता हैं, सारा कुछ है, तो मंत्री पद तो बनता था। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे बहुत बड़ा दायित्व जनता ने दिया है, और मैं फिर वही कहूँगा कि मेरे लिए माँ से कम नहीं है हमारी भारतीय जनता पार्टी। मुझे उचाना जैसी हॉट सीट से देवतुल्य जनता ने मुझे जिता के भेजा, मैंडेट मिला और हमारी सरकार बनी। तो विधायक के तौर पे जो एक व्यक्ति, मैं संतुष्ट हूँ, और इसी संतुष्टि के साथ निरंतर काम करता रहूँगा। और जो मज़ा उचाना में लोकल रह के जो मज़ा मुझे काम करने में आ रहा है, शायद वो उस समय जो आप कह रहे हो, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और मुझे जिताया, उन भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से। तो मेरे लिए माँ से कम नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ। मेरे उचाना विधानसभा के लोग संतुष्ट हैं। हम निरंतर आम आदमी के संपर्क में हैं। आम आदमी के समस्याओं का निदान करने की, सुबह
उठते ही कोशिश करता हूँ कि हर व्यक्ति की समस्या सुनूं, उसका निदान करूं। और ये सब हवाई बातें मुझे वैसे भी जी। मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की बातें करनी चाहिए। जो मुझे मौका मिला उस पे मैं उस पे खरा उतरूं, यही बहुत बड़ी बात है। कलायत का प्रभारी भी आपको बनाया गया है, जी तो अब कलायत विधानसभा भी आप देखोगे? जी बिल्कुल। मैं आज हमारी मीटिंग भी है। ओके। उसी संदर्भ में आज मीटिंग है। हमारी बहन के साथ मैं बैठूंगा, पूर्व मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी के साथ हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष है। आज उसी संदर्भ में बैठना होगा, हमारी बैठक है। तो किलायत विधानसभा की मुझे जिम्मेवारी मिली है, क्योंकि किलायत विधानसभा और उचाना विधानसभा सटते इलाके हैं, एक दूसरे से गुआंढ हैं। यहाँ पे धरने प्रदर्शन भी ज्यादा होते हैं आंदोलन भी ज्यादा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी सरकार ऐसे आयाम स्थापित करी है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और हम लोग जो वादे कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते किलायत के भी हमारे देवतुल्य जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो मुझे हमारी सरकार ने मुझे, जो पार्टी ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, उस पर खरा उतरूंगा। किलायत की जनता को भी साथ लेके चलेंगे, और जो भी, चाहे वो आम जनमानस से जुड़े हुए काम है या किसी से भी जुड़े हुए काम है, वो काम हम 100% पूरा करेंगे। कलायत की जनता के साथ भी जो वादे किए हमारी सरकार ने, वो पूरे होंगे। जी। तो विधानसभा में कोई आपका दोस्त जो विधायक हो, कौन कौन से विधायक आपके अच्छे दोस्त बन चुके हैं, या फिर आपके साथ काम किया हो पहले और आप विधायक बने हो? हाँ देखिए, मैंने और जस्सी पेटवाड़ ने साथ काम किया है इनेलो में। अच्छा, इनेलो में काम किया आप दोनों विधायक? जस्सी और मैं, हाँ, इकट्ठे देख चौधरी देवीलाल विचार मंच, उसमें हमने इकट्ठे काम किया दोनों भाइयों ने। और काफी लंबा टाइम हम राजनीतिक रूप से उस क्षेत्र में काम किया, हम दोनों ने इकट्ठे थे हम। फिर उसके बाद, क्योंकि 2014 के चुनाव के बाद हम लोग, वो अलग स्थिति, हमारी अलग स्थिति, ऐसे फिर राजनीतिक संभावनाएं अलग चीज़ है, सामाजिक अलग है, तो फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म हो पार्टी। हाँ, आज वो अलग प्लेटफॉर्म बातचीत हो जाती है। हाँ, क्यों नहीं होती? हमको दुश्मन थोड़ा आपस में, कमाल कर रहे हो। दिग्विजय ने उनको तो बोल दिया चेला, आपको भी बोलने वाले हैं। देखिए, क्योंकि हम आम परिवार से हम लोग, और आम परिवार का अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई युवा आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से आज मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। हमारी नीति है, हमारी मंशा है, मेरा मन था 2019 में बदलाव का। मुझे वहाँ हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, जो मनोहर लाल जी की नीतियाँ पसंद आई, उनके सानिध्य में काम मुझे लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। मुझे योजनाएं पसंद आई, मैं प्रभावित हुआ और मैंने भारतीय जनता पार्टी चुनी। जी। हर व्यक्ति, लोकतंत्र है यहाँ, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को, जहाँ उसको लगे कि भाई मैं यहाँ पे अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लोगों की सेवा अच्छी तरह कर पाऊंगा। मुझे लगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ूंगा तो मैं और अच्छे से काम कर पाऊंगा, और भारतीय जनता पार्टी ने तो करके भी दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने 5.5 साल में, जो मेरे पिताजी सपना देखते थे, 30 साल तक सपना देखते रहे, उसको 5.5 साल में पूरा करके दिखाया। और आम परिवार के बेटे को उचाना जैसी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया, और मुझे जनता ने जिताया। ये भारतीय जनता पार्टी का ही आशीर्वाद है। मैं उन योजनाओं से, उनके कार्य से प्रभावित हुआ, और मेरा मन हुआ कि मैं उनके साथ काम करूं, उनके पद चिन्हों पर चलूं। भारतीय जनता पार्टी में मेरी आस्था हुई, मैंने आस्था जताई, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी में आस्था जताई। मेरा मन हुआ, मैं दिल से, आत्मा से उनके साथ जुड़ा। और आज देखिए, उसी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मेरे पिताजी के सपने को और हमारी उचाना विधानसभा के सपने को और हमारे सपने को पूरा करके दिखाया, सिर्फ 5.5 साल में। जो 40 साल में पूरा नहीं हुआ, 5.5 साल में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवा आएंगे तो उससे राजनीति की जो परिस्थितियां वो बदलेगी, परिवारवाद खत्म होगा। तो राजनीतिक, हम लोग जैसे मैं अब मेरे को, हम लोग एक आम आदमी से मिलते हैं, मैं आम आदमी हूँ, क्योंकि मैं आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है मेरा, मैं उनकी जो दिक्कतें, उनको समस्याओं को समझ सकता हूँ। तो मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि आम आदमी को क्यों नहीं आए, आम आदमी बड़े आगे, आम युवा साथ, आम आदमी
आगे आए, युवा आगे आए, हम चाहे आम परिवार से आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को देखिए आप, आम परिवार से। और आप देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का ही आशीर्वाद है कि आज वो मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। दिग्विजय चौटाला ने जस्सी पेटवाड़ को चेला बोला है, वो इनेलो से था, और आप भी जो बैकग्राउंड है आपका, आप भी कहीं ना कहीं उनके परिवार से जुड़े हुए हो, तो आपको भी चेला बोल सकते हैं। नहीं, देखिए आप किसी व्यक्ति को मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने काम किया साथ में, क्योंकि समय के साथ होता है हर चीज़, परिस्थितियां होती है। मुझे यहाँ मेरी आस्था बनी बीजेपी में, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो यहाँ चेला या गुरु कोई नहीं है, ये तो आस्था की बात है। और मुझे लगता है कि जनता ही तय करती है चेला और गुरु भी। आप देखिए कितने बड़े एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम गिरामी लोगों को गिरा दिया जनता ने जी। नामचीन चेहरे थे जो। और जैसे आप ज़्यादा दूर जा रहे हो, मेरे को देखो आप, मैं आम परिवार से हूँ, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, मुझे लगता है कि शब्दों पे कंट्रोल करना चाहिए, हर व्यक्ति को मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी देखिए स्वतंत्र है हर व्यक्ति, बोल सकता है, लोकतंत्र में कोई भी आवाज़ उठा सकता है, कोई भी बोल सकता है। बाकी हम लोगों ने साथ काम किया, टाइम मिला, समय मिला, हमें साथ काम करने का मौका मिला, हमने इनेलो में काम किया हमने। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई शब्द नहीं मेरे पास कि जनता ही तय करती है सब कुछ। जनता से बड़ा यहाँ कुछ नहीं है जी। जनता कब किसको गिरा दे, कब किसको उठा दे, पता ही नहीं लगता। जनता के मूड की बात है, जनता चाहे तो गिरा दे, जनता चाहे तो उठा दे। तो मैं जनता को ही सर्वोपरि मानता हूँ। जी, क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं तो राजनीतिक रूप से तो यही कहूँगा कि जब जनता हम पे विश्वास करती है तो हमें उस विश्वास पे खरा उतरना चाहिए, और जो वादे किए उन्हें पूरा करना चाहिए। मैं तो अपनी देवतुल्य जनता से उचाना की देवतुल्य जनता से ये विश्वास दिलाता हूँ उनको कि आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, निरंतर झूठ की राजनीति कभी नहीं करूँगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये वो सरकार है जो वादा करती है वो पूरा करती है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की समस्याएं भी समझता हूँ, एक आम परिवार से हूँ, आम व्यक्ति की समस्या भी समझता हूँ। मेरा तो यही है कि मेरी उचाना जनता से, मेरी देवतुल्य जनता से अपील है कि मुझ पे विश्वास बनाए रखें, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जो हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, और जो भी मेरी उचाना विधानसभा का जो भी काम है, वो जो भी वादे हमने किए वो पूरा करेंगे। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और विधायक जी ने बहुत सारी बातें की हैं, आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।